क्या आपको पता है कि दुनिया में किस देश ने सबसे ज्यादा भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया है? भारत, जिसके संविधान में 22 भाषाएं हैं। और क्या आपको ये पता है कि जिन देशों में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं हो, उनमें से भी एक हमारा भारत है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आत्री विश्वास रॉय। और मैं सौरभ रॉय। दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाई विविधता भारत में है। भारत में 22 आधिकारिक भाषाओं के अलावा लगभग 1652 भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, जिनमें एक है हिंदी। हिंदी हमारे भारत की सबसे प्राचीन भाषा नहीं है। वैदिक संस्कृत से जन्मी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और 1950 में भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी लैंग्वेज को स्वीकार किया गया। संविधान सभा में भी हिंदी को राजभाषा बनाने को लेकर काफी विवाद हुआ था और उसके बाद दक्षिण के राज्यों से जो आंदोलन की हवा चली, उससे लेकर आज तक वो विवाद कायम है। इसीलिए इन विवादों के बीच शुरुआती 15 सालों के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी, इंग्लिश को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। लेकिन आज 70 साल बाद भी हिंदी को ना तो स्वतंत्र राजभाषा का दर्जा मिल सका और ना ही वो राष्ट्रभाषा बन सकी। सोचा है क्यों? तो अगले कुछ मिनटों में हमारे साथ समझिए कि हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई और क्या हिंदी ही वो भाषा है जिससे हिंदुस्तान जुड़ता है। आजादी के वक्त हिंदी हमारे देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा थी। अंग्रेजों से मिली आजादी की पुकार अंग्रेजी से भी आजादी थी। शायद इसीलिए तमाम बहस के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिल गया। पर संविधान सभा में हुई बहस ने एक बात तो साफ कर दी कि किसी एक भाषा को देश पर थोपा नहीं जा सकता। भारत सांस्कृतिक रूप से विविधता से भरा देश है और इस विविधता की जड़ में है भाषा। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अस्वीकार करने वाले लोग तर्क देते हैं कि हिंदी या किसी भी एक दूसरी भाषा को भी राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया या लोगों पर थोप दिया गया तो पहले भाषाई विविधता खत्म होगी और फिर सांस्कृतिक विविधता खो जाएगी। 2011 की जनगणना के मुताबिक 121 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 52 करोड़ लोग ही बस हिंदी बोलते हैं, यानी कि सिर्फ 44% लोग, यानी कि देश के सिर्फ एक वर्ग के लोग हिंदी भाषी हैं। ऐसे में हिंदी अगर राष्ट्रभाषा बन गई तो एक बड़ी आबादी जो कि हिंदी से अलग है वो डिसएडवांटेज में होगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और फेडरल स्ट्रक्चर इसकी खासियत है। एक ऐसा सिस्टम जहां किसी पर कुछ थोपा नहीं जा सकता बल्कि उस डाइवर्सिटी का सम्मान किया जाता है। तो ऐसे में सोचिए, जब संविधान 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा देता है, उसमें किसी एक भाषा या हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना कैसे मुमकिन होगा। ये तो फैक्ट्स थे, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि हिंदी को राजभाषा के तौर पर अपनाया जा चुका है। राजभाषा यानी कि सरकारी कामकाज की भाषा। पर हिंदी के साथ इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई थी 15 सालों के लिए। पर आज भी सरकारी कामकाज में इंग्लिश चल रही है, क्योंकि 60 के दशक में हिंदी के विरोध में साउथ इंडियन स्टेट्स में जो आग लगी, उसके बाद इस जिन को बोतल से बाहर निकालने से सब कतराने लगे। तो आगे का रास्ता क्या होगा? अगर चीन की भाषा चीनी हो सकती है और इटली की इटालियन, तो भारत की हिंदी क्यों नहीं? ऐसे तर्क दिए जाते हैं, पर याद रखिए कि भाषा का मकसद संवाद होता है, ये लोगों को जोड़ता है। हर जुबान की भाषा अलग हो सकती है और यही हमारे देश की खूबसूरती है। शायद इसीलिए भारत ने राष्ट्रभाषा के रूप में किसी एक भाषा को अपनाया नहीं। आप हमसे पूछेंगे कि राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए, तो हमारा जवाब तो हिंदी होगा। लेकिन हमारे जवाब से नहीं, बल्कि पूरे भारत के जवाब देने से होता है। और भारत विविधता चाहता है, पर हिंदी देश की बिंदी बनकर सदियों से भारत का गौरव गान कर रही है और हिंदी पर हमें गर्व है। नमस्कार।